हाय, दिस इज शेखर और आज की क्लास में मैं आपको वर्थ शब्द का अर्थ पढ़ाना चाहूँगा। WORTH वर्थ एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है औकात, हैसियत या कीमत। अलग अलग सिचुएशन में हम इसके अलग अलग अर्थ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कीमत वाले अर्थ को समझेंगे। वर्थ का अर्थ कीमत तब होता है जब ये किसी चीज़ की प्राइस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यह पेन 40 रुपये का है तो आप कहेंगे दिस पेन इज़ वर्थ ₹40। या फिर आप किसी ड्रेस के बारे में कहें कि वह ड्रेस 1000 की है तो इसके लिए आप कहेंगे दैट ड्रेस इज़ वर्थ ₹1000। तो इसका जो मूल अर्थ होता है वो है कीमत। लेकिन अगर कीमत इंसानों की हो तो ओबियसली इंसान खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत उनकी रेस्पेक्ट से होती है, उनके सम्मान से होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति की रेपुटेशन की बात हो, उसकी औकात की बात हो या उसकी हैसियत की बात हो, तब वर्थ शब्द का यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग बोलते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। इसके लिए आप कहेंगे व्हाट्स योर वर्थ, व्हाट इज़ योर वर्थ। जैसे वर्थ के बाद अगर आप लेस कर दें तो वर्थलेस एक नया शब्द बनेगा जिसका मतलब होता है यूजलेस, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी काम का ना हो, जिसकी कोई उपयोगिता ना हो, जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं वर्थलेस। जैसे कि कोई मेडिसिन आपने ली और उससे फ़ायदा नहीं लगा तो आप बोलेंगे दैट मेडिसिन इज़ वर्थलेस। या फिर आप किसी कोर्स को अटेंड करते हैं और उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप कहेंगे आई अटेंडेड दैट कोर्स बट द कोर्स वॉज वर्थलेस। तो किसी भी वस्तु का कोई यूज़ ना हो, इस्तेमाल ना हो तो उसे आप वर्थलेस कह सकते हो। आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें नेटवर्क ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस यू वुड से द मोबाइल फ़ोन इज़ वर्थलेस। वर्थलेस इज़ अ सिनोनिम ऑफ यूजलेस, बेकार, अनुपयोगी, किसी काम का न होना। इसी तरह से लेस के बजाय अगर हम वाइल शब्द का यूज़ करें और ये कहें कि वर्थ वाइल है कुछ, तो इसका मतलब है वो चीज़ उपयोगी है, काम की है। जैसे स्पोकन इंग्लिश इज़ अ वर्थ वाइल थिंग। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो ये काम की चीज़ है, एक उपयोगी चीज़ है। आप कह सकते हैं कि वट एवर आई हैव स्टडीड इज़ अ वेरी वर्थ वाइल थिंग। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो बड़ा ही उपयोगी है, कीमती है, काम का है। तो वर्थलेस मतलब बेकार और वर्थ वाइल मतलब उपयोगी या काम का। इसी तरह से इस वर्थ शब्द में अगर आप वाई लगा दें तो नया शब्द बन जाएगा वर्दी। और वर्दी का मतलब होता है कीमती, एक्सपेंसिव, कॉस्टली अगर वस्तुओं की बात करें। और अगर व्यक्तियों की बात करें तो इसका अर्थ होता है भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। या फिर जो व्यक्ति मेहनती है, मेहनत कर से हार्ड वर्किंग है, उसे भी आप वर्थी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये मेरी घड़ी बहुत कीमती है, माई वॉच इज़ वर्दी। आप मेरे एक वैल्यूएबल दोस्त हो, यू आर माई वर्दी फ्रेंड। भरोसेमंद बताने के लिए इस वर्दी के आगे आप ट्रस्ट भी लगा सकते हैं। इन दैट केस नया शब्द बन जाएगा ट्रस्ट वर्दी, जिसका मतलब है भरोसेमंद। कोई व्यक्ति जिस पर आप रिलाय कर सकते हैं, जो रिलायबल हो, उसे आप ट्रस्ट वर्दी भी कह सकते हैं। आइए वर्थ का एक और अनोखा यूज़ सीखें जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उपयोगिता बता सकते हैं, उसकी यूटिलिटी बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान किस काम में आता है। यूटिलिटी बताने के लिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आएगा जिसकी यूटिलिटी आप बताना चाहते हैं, जिसकी उपयोगिता आप बताना चाहते हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इस, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। जस्ट आफ्टर दैट यूज़ द वर्ड वर्थ एंड जस्ट आफ्टर दैट यूज़ ING फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। तो ओवरऑल जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट, बी वर्ब, बी मतलब इज MR और वर्थ और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म। इन सब का मतलब होता है कि उपयोग के लायक। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लायक है तो सब्जेक्ट है इस वाक्य का इंग्लिश। इंग्लिश का क्या यूज़ है, इंग्लिश की क्या यूटिलिटी है, इंग्लिश किस काम में आती है, ये बताना चाहेंगे हम। इंग्लिश इज़ वर्थ लर्निंग। इंग्लिश सीखने लायक है, इसके लिए आप कहेंगे इंग्लिश इज़ वर्थ लर्निंग। अगर आप कहना चाहते हैं पानी पीने लायक है, कैसे कहेंगे इस बात को? पानी को आप कहेंगे वाटर इज़ वर्थ ड्रिंकिंग।
पानी पीने लायक है, इसके लिए आप कह रहे हैं वाटर इज वर्थ ड्रिंकिंग। भोपाल घूमने लायक है, हाउ वुड यू से? भोपाल है, भोपाल इज वर्थ, घूमने के लिए आप यूज़ करेंगे शब्द विजिट। तो भोपाल घूमने लायक है, भोपाल इज़ वर्थ विजिटिंग। आप काबिल तारीफ़ हैं, आप तारीफ़ करने के लायक हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है आपकी तारीफ़, तो सेंटेंस होगा यू आर वर्थ एप्रिसिएटिंग। यू आर वर्थ एप्रिसिएटिंग। एप्रिसिएट का मतलब है तारीफ़ करना। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की यूटिलिटी क्या है, इस्तेमाल क्या है, वो बताने के लिए आप वर्थ शब्द का यूज़ करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। अब इसका क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? अगर आप प्रश्न बनाना चाहें, हाउ कैन यू मेक क्वेश्चंस? सब्जेक्ट और वर्ब की अदला बदली की जाएगी। प्रश्न बनाने के लिए इज़ेमार को पहले बोला जाएगा या लिखना है तो लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट उसकी जगह ले लेता है। कोई भी नॉर्मल प्रश्न इसी पैटर्न में बनता है। जब भी आपके पास वाक्य में वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे आगे रखते हैं और सब्जेक्ट को वर्ब की जगह रखते हैं। दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चंस। अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या यह कुर्सी बैठने लायक है, क्या यह कुर्सी बैठने लायक है, तो क्वेश्चन होगा इज़, पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर होगा चेयर, इज़ दिस चेयर, और के लायक के लिए वर्थ और बैठने को कहेंगे सिटिंग। क्वेश्चन मार्क लिखते समय लास्ट में लगाइएगा, क्या यह कुर्सी बैठने लायक है? इज़ दिस चेयर वर्थ सिटिंग? अगर जवाब हाँ में है तो हम कहेंगे यस दिस चेयर इज़ वर्थ सिटिंग। यस दिस चेयर इज़ वर्थ सिटिंग। अगर नो में आंसर देंगे तो हम कहेंगे नो द चेयर इज़ नॉट वर्थ सिटिंग। तो उपयोगिता क्या है कुर्सी की? बैठना। इस तरह से कोई भी वस्तु आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखेंगे वो किसी न किसी काम में आती, कोई ना कोई उपयोगी है, उपयोग है उसका। कचरा भी है तो उसका उपयोग है फेंकना, तो हम कह सकते हैं कचरा फेंकने लायक है। द गार्बेज इज़ वर्थ थ्रोइंग। खाना खाने लायक है। द फूड इज़ वर्थ ईटिंग। बुक पढ़ने लायक है। द बुक इज़ वर्थ रीडिंग। कहानी सुनने या सुनाने लायक है। द स्टोरी इज़ वर्थ रीडिंग, या फिर द स्टोरी वर्थ टेलिंग। तो इस तरह से यूटिलिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन और अ प्लेस, इफ़ यू वांट टू टेल इट, हम इस सिंपल सा पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है इंग्लिश का, और इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आई विल बी ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स इन अ कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।